इस संसार में जीवन, जवानी एवं शक्ति का नशा हमेशा के लिए नहीं होता है। ये तीनों समय के अनुसार बदलते रहते हैं। आज है तो कल नहीं, लेकिन जो समय हम अच्छे एवं भले लोगों के विचारों को सुनने तथा सत्संग में लगाते हैं, वही हमेशा के लिए स्थायी होता है। यही जीवन के परिश्रम का फल है। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार के लोगों की चाल भेड़ के झुंड के समान है। जिस प्रकार एक भेड़ के पीछे पीछे पूरे भेड़ों का झुंड चलता है और अगर एक भेड़ गड्ढे में गिरता है तो बाकी सारे भेड़ गड्ढे में गिरते चले जाते हैं, उसी प्रकार इस संसार में मनुष्य भी एक दूसरे को देखकर बिना सोचे समझे गलत राह पर चलने लगते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य, तुम अपने 5 इंद्रियों से सावधान रहो, क्योंकि तुम तो अकेले हो परंतु वे तो 5 हैं। ये 5 इंद्रियां अपने लाभ के लिए तुम्हें तरह तरह के प्रलोभन देती हैं और तुझे यहाँ वहां भटकने पर मजबूर करती हैं। इसलिए तुम इसका दास न बनकर इसका मालिक बनो। कबीरदास जी कहते हैं, जीवन की कठिनाइयों को देखकर हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें धैर्य रखते हुए कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी देर की जल्दबाजी के कारण अब तक जो आपने परिश्रम किया है वह व्यर्थ हो जाए। इस संसार में अग्नि की लपट को सहना आसान है, यहाँ तक कि इंसान तलवार की धार को भी सह सकता है। इस संसार में लेकिन कुछ कठिन है, तो वो यह है किसी के साथ एक जैसा प्रेम का संबंध बनाए रखना, क्योंकि समय के साथ व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। जो व्यक्ति पहले सबके विचारों को शांति के साथ सुनता है, उसके बाद अपने विचारों को व्यक्त करता है तथा समझदारी एवं सबकी सहमति से किसी भी समस्या का निर्णायक अंत देता है, ऐसे व्यक्ति का कोई काम कभी विफल नहीं होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति काम कम और बातें अधिक करते हैं और वे सुनी सुनाई बातों को ही रटते हुए कुत्तों की भांति हर गली में जाकर भौंकते रहते हैं। वे अपने तर्क का उपयोग नहीं करते। मिट्टी कुम्हार से कहती है कि तुम आज मुझे रौंद रहे हो, एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं तुम्हें रौंदूंगी और तुम भी मिट्टी में विलीन हो जाओगे। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस तरह चिड़िया के चोंच भर पानी ले लेने से नदी का जल कम नहीं होता, ठीक उसी प्रकार जरूरतमंद की मदद करने से धन में कोई कमी नहीं होती। शक्तिशाली व्यक्ति को कभी भी दुर्बल व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि दुखी व्यक्ति की हृदय की हाय बहुत खतरनाक होती है। जिस प्रकार लोहार की चिमनी निर्जीव होते हुए भी लोहे को भस्म करने की शक्ति रखती है, ठीक उसी प्रकार दुखी व्यक्ति की बद्दुआ से सारे कुल का नाश हो जाता है। कबीरदास जी ये भी कहते हैं, अगर प्रेम का संबंध ना हो तो कोई किसी से मिलने भी ना जाता, और जहां प्रेम होता है वहां दूरी कोई मायने नहीं रखती। कबीरदास जी कहते हैं, जल एवं साधु की प्रकृति एक जैसी ही होती है। उन्हें जहां झुकाव नजर आता है उस ओर चल पड़ते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, मनुष्य को अपने धन का होने का घमंड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन एवं सामर्थ्य का होना मात्र एक स्वप्न की भांति है जो आंखें खुलते ही ओझल हो जाता है। अतः इसके मद में कभी भी अंधे होकर मानवता को नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य, तेरे पास जो भी साधन है उसका स्वयं के लिए उपयोग कर ले और कुछ ऐसी व्यवस्था कर जिससे कि वे दूसरों के काम भी आ सकें। अपने जीवन को परोपकारी एवं सार्थक कार्य में लगा ले, क्योंकि संसार से विदा लेते समय कुछ भी तेरे साथ नहीं जाएगा।
मन की शक्ति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य का मन जहाँ जाता है तन भी उसी का अनुसरण करता है। इसलिए अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए सर्वप्रथम अपने मन को काबू करना पड़ता है। अगर तन और मन दोनों ही व्यक्ति के नियंत्रण में हो जाएं, तो यह राई के समान दिखने वाला सामान्य जीवन भी एक पर्वत की भांति विशाल एवं सुखद हो जाएगा। व्यक्ति की मन की शक्ति अर्थात उसकी इच्छा शक्ति ही उसे राजा या रंक बनाती है। इच्छा शक्ति के बिना व्यक्ति कायर हो जाता है और इसकी ही शक्ति से सूरवीर होकर ख्याति अर्जित भी करता है। यदि मन की शक्ति प्रबल है तो ही मस्तिष्क को ज्ञान रूपी नूर की प्राप्ति हो सकती है। कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान को अपने मेहनत पर भरोसा करके अपना कार्य करना चाहिए। किसी और के ऊपर आश्रित रहने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को प्यास लगी होती है उसे ही जल का महत्व पता होता है। जिसके पास पहले से ही नदी बहती हो वो प्यास की पीड़ा को नहीं समझ सकता। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर ने इस सृष्टि में सभी जीवों को एक ही स्रोत से उत्पन्न किया है, चाहे वो नर नारी अथवा पशु ही क्यों ना हो। यदि तुम चाहो तो अपने अंदर खोजने का प्रयत्न करके देख लो, तुम्हें हर प्राणी में राम ही राम व्याप्त नजर आएंगे। सारी दुनिया मंदिर में रखी हुई पत्थर की मूर्ति को ईश्वर मानकर उनके सामने सर झुकाने के लिए जाती है, जबकि अपने ही हृदय में बसे ईश्वर से कोई मन नहीं मिलाता। कबीरदास जी कहते हैं, बिना अपने मन के विचारों को नियंत्रित किए बिना आसन अथवा तप करना ठीक वैसा ही है जैसे कि कोई कोल्हू का बैल तेल निकालने के लिए एक ही स्थान पर कोसों चलता है, अर्थात वो एक ही स्थान पर घूमते रहता है, पहुंचता कभी भी नहीं है। इंसान को अपनी आवश्यकता के अनुसार ही अपनी इच्छाएं रखनी चाहिए। उसे कभी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिन्होंने अपनी आवश्यकता से अधिक धन अथवा भौतिक सुखों का सृजन किया है वो भी इस नश्वर संसार से खाली हाथ ही गए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।